प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ कंडीशन बताया गया था। इस चैप्टर का दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कुछ कंडीशन बताया गया था। आज जो हम वीडियो इसमें बना रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दीजिएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए आपके कोर्स में 4 विधि दिया गया है। जो पहला मेथड है आलेखीय हल, ग्राफिकल सॉल्यूशन। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरी विधि है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। चौथा विधि है वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चारों विधि है आपके कोर्स में। इन चारों विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। पहले आलेखीय हल कैसे किया जाता है देख लीजिए। मान लीजिए पहला विधि आलेखीय हल हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि समीकरण एक आपका इक्वेशन नंबर 1 जो दिया है वो x + y = 5 और इक्वेशन नंबर 2 जो है आपका 2x - y = 10 दिया है। अब इसमें एक एक इक्वेशन लेंगे। जैसे मान लीजिए x + y = 5, तो इसमें चाहे x के पदों में y के पदों में ये हम मान लिख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए x = 5 - y के लिए सारणी हम यहाँ तैयार करेंगे। अब x = 5 - y के लिए सारणी जो है यहाँ आप कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ जो मान लिए हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, अगर y के स्थान पे हमने 0 रख दिया है, तो x = 5 - 0, तो x का मान आ गया 5। अर्थात y के स्थान पे 0 रखे तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार दूसरा सलूशन, y के स्थान पर, इसमें y के स्थान पर अगर हम 2 रख दिए तो x बराबर हो गया 5 - 2, x का मान आ गया 3। यहाँ देखिए y का मान 2 रखा गया तो x का मान 3 आ गया। लेकिन इसके मान में दोनों के योग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 5 और 0 5, 3 2 5, 2 3 5। तीसरा y = 3 रखने पर देखिए x = 5 - 3, तो x का मान आ गया 2। y का मान 3 रखे थे तो इसमें y का मान आ गया 2। अब इसके लिए हम जो ग्राफ खींचेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपको x और x डैश है और ये y डैश है। इसको मूल बिंदु कहते हैं, आगे पढ़ चुके हो। इस मूल बिंदु से आपका दाहिने तरफ जो होता है वो प्लस होता है। मान लीजिए इसमें हम कोई बिंदु ले लेंगे, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 और +6। ये +6 यहाँ मान लीजिए। अब आपका है ये आपका मान लीजिए 4 है, ये 4 है और ये 5 है, आपका ये बिंदु 5 है। अब इसमें देखिए 5 का मान, हम इस पे जाएंगे 5, x का मान 5 है और y का मान 0 है, तो हम y यही रहेंगे। अर्थात तो इसलिए आपका 5 का मान 0 इस रेखा पे आ गया, x अक्ष पे आ गया। यहाँ मान लीजिए इसको हम a से दर्शा दिए। इसी प्रकार आपका देखिए जो दूसरा पॉइंट है वो x का मान 3 है, y का मान 2 है। अब x का मान 3, देखो x पे 3 और y पे 2, इस पे जब जाएंगे तो मान लीजिए आपका ये बिंदु आपको मिल रहा है। x का मान 3 है और y का मान कितना है, 2 है। ये y का मान 2 है, मान लीजिए ये आपका 2 है और इसको जो है पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, b मान लिया। 3 का मान 2 हो गया। इसी प्रकार x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो x का मान यहाँ 2 है और y का मान 3 है। इस पे जब हम मिलाएंगे तो ये मान लीजिए आपका C पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको 2, 3 मिल रहे हैं। और इन रेखा को जब मिला देंगे तो देखिए आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और ये किस समीकरण का रेखा है, x + y = 5 का ये रेखा है।
इसी प्रकार दूसरा समीकरण जो आपका है ये 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई बराबर 10, और ये y बराबर जब लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 के लिए इसकी साइड बना लीजिए। अब यहाँ देखिए नंबर 1, अगर x का मान, इस समीकरण में हम x का मान 5 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया 0, y का मान कितना आ गया 0, x का मान 5 रखे हैं, y का मान 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसी समीकरण में x बराबर 4 रखने पर तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हुआ और माइनस 10, ये माइनस 10 में से प्लस 8 जब जोड़ेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तीसरा सलूशन x का मान 1 रख दो तो 2 1 कम 2 -10, 2 -10, ये आपका आ गया -8। देखिए 1 -8 आ गया। अब इसके लिए साइड बना लीजिए। देखिए इसके लिए जब दूसरी साइड बनाएंगे तो ये x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 5 और y बराबर 0, ये भी ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरा जब निकालेंगे तो इसमें देखिए x का मान 4 है, y का मान 2 है, x का मान 4, y का मान -2 है। जब इसको हम मिलाएंगे तो ये बिंदु मान लीजिए E पे मिल रहा है और ये बिंदु आपका D है, तो E पे मिला 4, -2, 4, -2। इसी प्रकार आपका 1 -8, अब x अक्ष पे हम 1 जाएंगे, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में हम 8 आएंगे और ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलेगा उसको हम ये आपका मिल गया यहाँ, ये f मान लीजिए कोई बिंदु है, 1, -8 है। अब इसको इन बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो दोनों रेखाएं देखिए कहाँ आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बिंदु A और D एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहा, प्रछेद कर रहा है। इसलिए ये दोनों रेखाएं जहाँ प्रछेद करेंगी वही यहाँ x का मान हो जाएगा 5 और y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये रेखा किस समीकरण का रेखा है 2x माइनस वाई बराबर 10, अर्थात आपका उत्तर आ गया x बराबर 5 और y बराबर 0। प्यारे बच्चों, आप x y का मान कुछ भी ले सकते हैं, चाहे x को y के पदों में लिख लो या y को x के पदों में लिख लो, और ये कोई भी मान निकाल करके आप जब एक ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगा, प्रछेद करेगा, वही x का मान हो जाएगा और एक y का मान हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये सलूशन आपका दूसरा विधि जो है प्रतिस्थापन विधि है, उस प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे हल करते हैं देख लीजिए। प्रतिस्थापन विधि देख, जैसे मान लीजिए पहला समीकरण आपका जो दिया है x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस वाई इक्वल 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें देखिए प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, जहाँ से आपको सुविधा मिलती है वहाँ से अगर समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में उस मान को रख के हम हल करते हैं, या समीकरण 2 से जब निकालेंगे तो उस मान को समीकरण 1 में रख करके हल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 से, इन इक्वेशन नंबर 1 तो x प्लस वाई बराबर 5 और ये हो गया x बराबर 5 माइनस वाई। इसको x का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। चलो समीकरण 2 आपका क्या है 2x माइनस वाई और बराबर 10। x के जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस वाई, अर्थात 2 कोष्टक में 5 माइनस वाई और ये माइनस वाई पहले से है, बराबर आपका हो गया 10। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 हो गया, माइनस 2y हो गया और ये माइनस वाई इक्वल आपका कितना आ गया 10 आ गया। और ये आपका देखिए माइनस 2y और माइनस 1y माइनस 3y हो गया और इक्वल 10, इस 10 को उधर भेज दीजिए, माइनस 10 हो गया और माइनस 3y इक्वल कितना हो गया 0, तो y बराबर आपका हो गया 0 अपान माइनस 3। अगर माइनस 3 का भाग देखिए यहाँ प्लस है, प्लस का भाग माइनस का भाग प्लस में देंगे तो
आपका माइनस हो गया, ये जीरो, ये आपका कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी नंबर का भाग अगर जीरो में देते हैं तो जीरो आ जाता। वाई का मान कितना आ गया, जीरो। अब इस वाई का मान हम यहाँ रख देंगे, देखिए चाहे इस समीकरण में रख देंगे, जो इसको मान लीजिए समीकरण आपका 3 है, तो इसमें समीकरण 3 में रखने पर वाई का मान वाई बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर चलिए यक्स बराबर दिया है 5 माइनस वाई, तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 माइनस 0 या यक्स बराबर आपका आ गया 5। ये आपको मान प्राप्त हो गया। प्रिय भैया बहनों देखिए, जब हम आलेखीय विधि से ग्राफिकल मेथड से हल किए थे तब भी x का मान 5 आया था, y का मान 0 आया था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तब भी x का मान 5 आया और y का मान कितना आया, 0 आ गया है। y का मान कितना आया है, 0 आया है। अब देखिए अगला मेथड क्या है, अगला मेथड आपका है विलोपन विधि। विलोपन विधि से, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि शब्द से ही है, इसमें आपका जो समीकरण दिया है इसमें से या तो x को या तो y को हम विलुप्त कर देते हैं, उसके गुणांक को किसी तरह से हम बराबर करेंगे, गुणा करके, मान लीजिए बराबर नहीं है तो गुणा करके, अगर ये समान चिन्ह है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, अगर विपरीत चिन्ह है तो उसको हम जोड़ेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस वाई इक्वल 10, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ देखिए अब हमको यहाँ y को विलुप्त करना है। देखिए y के गुणांक बराबर हैं, y का गुणांक 1 है और इस y का गुणांक -1 है। इसके चिन्ह अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। अगर मान लीजिए ये भी प्लस होता तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, और घटाने से जानते हैं आप सभी लोग कि चिन्ह बदल जाता है। तो लिखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर चलो देखो, अगर इस समीकरण में जोड़ेंगे तो देखिए y से कट गया, 1x और 2x कितना हो गया, 3x हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, तो 3x बराबर हो गया 15, तो x बराबर आपका हो जाएगा 15/3 हो जाएगा। और इसको जब काट देंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया। x का मान देखो कितना आ गया, 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में चाहे 2 में आप रख लेंगे तो y का मान आ जाएगा। चलिए इस x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर चलिए x प्लस वाई बराबर 5, x के जगह पे 5 रख दो, प्लस y बराबर 5, तो 5 ये हो जाएगा y इक्वल 5 माइनस 5, तो y बराबर हो गया आपका 0। अब यहाँ देखिए किस वजह से आपका एलिमिनेशन मेथड से इसको हल किया गया है, विलोपन विधि से हल किया गया है, तब भी x बराबर 5 आया और y बराबर 0 आ गया। अब एक चौथा मेथड आपको यहाँ बच रहा है, वज्र गुणन विधि, जिसको मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। इसको हल करने के लिए देखिए इसका एक विधि है, उस विधि को अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक है, उस ट्रिक से आप देख लीजिए इसको भी हम कैसे हल करते हैं। चौथा विधि है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इसको हल करने के लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपका जो समीकरण है उस समीकरण को इस तरह लिख लीजिए, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा समीकरण आप लिख लीजिए 2x माइनस वाई और -10
इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको हल करने के लिए देख लीजिए, इसमें जब इस यक्स को लेंगे तो यक्स अपान जो होगा, इसको हम यक्स को छोड़ देंगे इसके y के गुणांक से और इसको हम गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए y का गुणांक 1 है और 1 का गुणा जो है इस 10 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 गुणे -10 और माइनस, अब इसका इस y का गुणा -1 है और ये -5 है तो -1 गुणे -5 ये हो गया बराबर y अपान जब लिखेंगे तो y को हम छोड़ देंगे, लेकिन अब की बार इधर से इधर गुणा होगा। देखिए 2 गुणे -5 और माइनस यहाँ से यहाँ गुणा हुआ, अब की बार यहाँ से यहाँ गुणा। देखिए x का गुणांक 1 है और ये -10 है तो 1 गुणे -10 हो गया। और बराबर यहाँ जब लिखते हैं तो 1 लिखते हैं और 1 बटे जब लेंगे तो इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए फिर यहाँ से इसका गुणा, ऊपर से नीचे x का गुणांक 1 है और y का गुणांक -1 है तो -1 लिखेंगे और माइनस अगले कोष्टक में लिखेंगे इसका गुणा, इसमें x का गुणांक 2 है तो 2 गुणे और इस y का गुणांक +1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसी को हम हल कर लेंगे। देखिए x अपान -10 का गुणा 1 में हुआ -10 हो गया और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस आपका हो गया 5 इक्वल y बराबर -10 का गुणा 2 में हुआ तो -10 हो गया और यहाँ देखिए ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये हो गया आपका 10 हो गया, +10 हो गया। अब ये आपका लिख लीजिए 1 अपान -1 का गुणा 1 में करोगे तो -1 हो गया और ये 2 का गुणा 1 में करोगे तो -2 हो गया। इसको हल कर लीजिए। देखिए x अपान -10 और -5 को जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -15 हो गया और बराबर y अपान देखिए -10 में +10 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 अपान -1 में -2 को जब जोड़ेंगे तो ये -3 हो गया। अब इसमें x के साथ इसको लेंगे और y के साथ इसको लेंगे। देखिए x बटे -15 बराबर 1 अपान -3, ये माइनस से माइनस काट दो और 3 से कटे तो इसको भी काट दो, 5 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर कितना आ गया 5, इस 5 एक कम 5, ये x का वैल्यू मिल गया। अब इसके साथ इसको ले लो y अपान 0 इक्वल 1 अपान -3, 0 का गुणा इसमें कर दो तो y बराबर हो गया 0 का गुणा 1 में करोगे तो 0 हो जाएगा बटे -3 और y बराबर हो जाए -3 के भाग 0 में देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ आपको क्या मिल गया, x बराबर आपको मिला 5 और y का मान कितना मिला 0। प्यारे बच्चों, आप इस 4 मेथड्स जो आपके दिए गए हैं और कोई भी इक्वेशन लेकर के हमने एक इक्वेशन लेकर के एक से 2 समीकरण को लेकर के इन चारों मेथड से एक एक करके हल दिखाया और सभी का मान देखिए x बराबर 5 आ गया है, y बराबर 0 आ गया है। हर मेथड में मान वही आएगा, चाहे जिस मेथड से हल करेंगे। लेकिन बोर्ड की परीक्षा में आपको जिस मेथड से हल करने के लिए कहेगा उसी मेथड से हल कीजिएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।